हेलो। इस वीडियो सेक्शन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो सेक्शन में बात किया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला आपका क्या आया था, विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यानी किसी भी पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का फॉर्मूला ये होता है, मतलब ये R स्क्वायर है। अब इसी फॉर्मूले से आप अक्षीय वाला भी पा सकते हैं और फिर निरक्षीय वाला भी पा सकते हैं। जरा इसका मैं फिगर बना दूं कि ये आपका -q आवेश हुआ करता था, ये +q आवेश, ठीक है, ये इसका सेंटर और इससे ये दूरी जो है यानी किसी भी स्थिति में था, ठीक, R दूरी पर। और ये एंगल आपने क्या दिखाया था, थीटा। यानी इस कोई भी स्थिति इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो कहीं पे भी, मतलब वो सब कुछ थीटा पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला ये आया। अब इसी फॉर्मूले से आप ना, अगर हम लोग नोट में बात कर ले, अक्षीय के लिए भी निकाल सकते हैं। अक्षीय में क्या होता है, अक्षीय में भैया क्या होता है, वो बिंदु कहाँ पे होता है, बिंदु आपका इधर होगा चाहे इधर होगा। मतलब बिंदु जब इधर हो गया तो अभी ऐसे हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अक्षीय स्थिति के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो बताइए क्या हो जाएगा, V एक्सियल यानी अक्षीय स्थिति बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P cos थीटा मतलब 0 डिग्री अब बटा R स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला देखो, इसी से मिल गया, इसी वाले फॉर्मूले से आपका मिल गया। P×1 यानी P हो जाएगा। अब अगर हम लोग निरक्षीय के लिए बात करें, निरक्षीय के लिए बात करें तो निरक्षीय में क्या होता था, बिंदु आपका इधर होता था चाहे इधर होता था, ठीक, यानी इधर या फिर इधर होता था। तो क्या हो जाएगा, अगर इधर होगा यानी बिंदु आपका इसके लंब पर चाहे इधर चाहे इधर, तो फिर ये एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा आपका निरक्षीय वाले के लिए कोण, ये कोण की वैल्यू यानी ये आपका अभी ऐसे नहीं ऐसे हो गया, तो कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू, यानी निरक्षीय के लिए बात करें अगर, निरक्षीय के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तब बताइए यानी अनएक्सियल, अनएक्सियल यानी निरक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P cos 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0। तो क्या हो जाएगा अनएक्सियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और P cos 90 की वैल्यू 0 बटा R स्क्वायर यानी वैल्यू 0, ठीक है। तो यानी आपने यहां देखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति वाले फॉर्मूले से अक्षीय का भी निकाल सकते हैं और फिर निरक्षीय का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, या तो आप अक्षीय का अलग से डेरिवेशन तैयार करें और निरक्षीय का अलग से डेरिवेशन तैयार करें, 2 हो गया। और अगर बाय द वे किसी अन्य पोजीशन में पूछ दिया तब तो ये वाला भी तैयार करें 3। तो या आप ये 3 अलग अलग करिए या सबसे सिंपल सा काम एक केवल तैयार करिए, एक तीर से 3 निशाने, 2 निशाने नहीं 3 निशाने लगाने हैं। मतलब आप ये वाला तैयार करिए, ये वाला यानी किसी भी स्थिति वाला तैयार करिए, और किसी भी स्थिति वाला तैयार करेंगे तब तो इसका खुद का काम हो जाएगा। और दूसरा, अगर अक्षीय पूछ दिया तो आप डेरिवेशन यहां तक करने के बाद ये थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हो गया काम। और अगर निरक्षीय वाला भी पूछ दिया तो यहां तक कर लेंगे और ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, हो गया काम इसका भी। तो आपको 3 नहीं तैयार करने पड़े बल्कि एक तीर से 3 निशाने आपने लगा दिए, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा आपको। तो आप
थोड़े से में भी काम चला सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नंबर एक नंबर भी एक नंबर का मतलब रात्रि भर नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं, और नया टॉपिक हमारा क्या है जरा उसको देखते हैं। नया टॉपिक हमारा है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, EQUIPOTENTIAL, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ठीक, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, शायद हो सकता है आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा हो, और ये ऊपर में मिटा दूं इसको क्योंकि इसका काम हो चुका है। हाँ, समविभव पृष्ठ, ये क्या होता है, नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है, कि ऐसा पृष्ठ जिस पर हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल या वोल्टेज क्या हो, समान हो, सेम हो, देन दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। या इसी को और अच्छे से कहें तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अब ये कहाँ पाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा पृष्ठ, गर्मी थोड़ा तंग कर रहा है, जरा मैं तो मैं बात कर रहा था कि ये पृष्ठ जो होगा वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही पाया जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ऐसा पृष्ठ जिस पर हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ में और भी कुछ बातें आएंगी, तो आपको इसमें छोटी सी चीजें दिमाग में रखनी है कि समविभव पृष्ठ अगर है तो हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब समविभव पृष्ठ कैसे बन सकता है, अगर क्या किया जाए, कोई एक आपने चलिए आवेश ले लिया, क्यू आवेश ले लिया, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, और इस आवेश के चारों ओर एक आप गोलीय पृष्ठ बना लीजिए, गोलीय पृष्ठ बना लीजिए। ठीक है, तो इस गोलीय पृष्ठ का हर एक पॉइंट चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि भैया इस आवेश से ये भी दूरी वही, ये भी दूरी वही, ये भी दूरी वही, ये भी दूरी वही, ये भी दूरी वही। विभव का फॉर्मूला होता है ना जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर किसी माध्यम में है, क्यू बटा आर, सॉरी आर इसका नहीं होगा, आर होगा। आवेश वही और दूरियां भी सबके लिए क्या है, दूरियां भी सबके लिए वही, क्योंकि क्या भाई गोले की त्रिज्या हुई ना, तो ये भी त्रिज्या बराबर होती है। तो जब ये भी बराबर तो यहाँ हर एक जगह वोल्टेज क्या होगा आपका, समान होगा। तो यानी अगर किसी भी आवेश के चारों ओर एक 8 त्रिज्या का आप गोलीय पृष्ठ खींच दें, तो वो पृष्ठ जो होगा वो आपका क्या बना देता है, समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यहाँ पे लाने पे किसी भी चार्ज को, मतलब अगर इस बिंदु से इस बिंदु पर किसी अभी आवेश को अगर आप लेकर के आओगे तो उसके लिए कार्य का मान क्या होता है, जीरो वर्क करना पड़ता है। कैसे, मैंने बताया हुआ था, कार्य का फॉर्मूला W बराबर क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, यानी Q आवेश को लेके जाएंगे किसी भी आवेश को, तो डेल्टा V विभवांतर, माने 5 अगर यहाँ पे 5 अगर यहाँ पे, तो अंदर कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1 यानी 5 माइनस 5 0, तो यानी कार्य का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप समविभव पृष्ठ का मतलब समझे होंगे। और एक बात और बता दूं कि समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे अगर ये प्लस आवेश है तो बल रेखाएं आपका ऐसे निकलेंगी, इस तरीके से। तो यानी समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। भैया कोई भी एकांक धनावेश लेके आओगे तो उसको प्रतिकर्षित करेगा ऐसे सीधे। ठीक, अगर ये माइनस है
तो एकाग्र धनावेश को लेके आओगे एक कूलम आवेश को, तो उसको आकर्षित करेगा सीधे, या तो बाहर या अंदर, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये आपका रहा समविभव पृष्ठ, ठीक है, जिसके बारे में आपको चीजें मैंने क्लियर करा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी और अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे जरूर लाइक कर देना, अपने अन्य साथियों को शेयर भी करना ना भूलिएगा, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और मुझे लगे कि हाँ, मेरी मेहनत का कुछ ना कुछ परिणाम आप लोगों में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के साथ अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। बाकी मैं आपको गाइड पूरी की पूरी तरीके से करूंगा, हर एक चीज को समझाना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे डेरिवेशन प्रॉब्लम, चाहे डिफिनीशन, हर एक चीज आप समझ पाओगे और फिर कर पाओगे। चलो भैया, तो फिर अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक क्या है, विभव प्रवणता। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसके बारे में बात करते हैं कि विभव प्रवणता होता क्या है। यानी विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक। तो विभव प्रवणता क्या होता है, यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, ठीक है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में विभव की जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है, और थोड़ा अब इसमें और हम जरा अगर अच्छे से बताएं तो क्या कह सकते हैं, विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। यानी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है। अब ये ऋणात्मक दर का मतलब क्या है, मतलब ऋणात्मक का मतलब क्या है कि भैया देखो, जैसे अगर ये आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इससे अगर आप यहाँ पे हो तो कुछ विभव का मान अलग होगा, यहाँ चले जाए अलग होगा, यहाँ चले जाए अलग होगा, यहाँ चले जाए अलग होगा। यानी जैसे जैसे आप इधर जाओगे, यानी वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से हमेशा दूर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। यानी दूरी के रिस्पेक्ट में विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है, नेगेटिव उसी चीज को, बढ़ता तो फिर प्लस में होता, लेकिन घटता इसलिए क्या, माइनस। तो अब इसको और अच्छे से कैसे कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, वैद्युत क्षेत्र में कह सकते हैं, या फिर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये अच्छा रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस क्या बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। ये चीजें नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, जरा मैं बात कर लूं इसके मात्रक के बारे में, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक के बारे में बात कर ले तो विभवांतर या विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, वोल्ट, और डेल्टा एक्स यानी दूरी है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का अगर मैं परिमाण, मैग्नीट्यूड या मान की बात करूं तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैल्यू क्या होती है, घटती है। मान केवल पूछूं तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर पूछ सकता है, तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। अच्छा, बात कर ले अगर हम लोग इसके विभव का, सॉरी विमीय सूत्र का, इसकी बात कर ले, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
विभव प्रवणता। विभव प्रवणता तो क्या हो जाएगा, इसका विभवांतर का ये विभव क्या होता है, इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो इसका होता है आपका, शायद देख लेना, मैं बता रहा हूँ, ml2 t पे -3 a पे -1 ये होता है, क्योंकि विभवांतर या विभव v बराबर क्या होता है, w अपॉन, चलो डेल्टा v बराबर विभवांतर बराबर w अपॉन q, ये कार्य, और कार्य का बीमीय सूत्र आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े रहेंगे, ml2 t पे -2, ठीक है। आवेश का होता है धारा गुणे समय, तो क्या बन जाता है, ml पे 2 t पे ये ऊपर जाएगा -2 है, एक और जाएगा मतलब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा -3 और a पे -1। तो ये विभवांतर या विभव का ये विमीय सूत्र, देखिए मैंने शायद सही लिखा है, और बटा डेल्टा x दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और मीटर को l से, ठीक है। तो l भैया विमीय सूत्र कुछ नया बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है, वही जो मात्रक होते हैं उसी मात्रक को एक सिंबल दिया, जैसे मीटर को l से लिखना है, सेकंड को t से लिखना है, फिर किग्रा को m से लिखना है जो द्रव्यमान का मात्रक है, और फिर धारा का जो है मात्रक एम्पियर होता है उसको a से लिखना है, ताप को थीटा से लिखना है, बस। अब जैसे आपका चाल है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर को l से, सेकंड को नीचे t से, तो l तो ऊपर रहेगा, और t जब ऊपर आएगा ना तो t पे -1, तो यानी l t पे -1 बन गया विमीय सूत्र, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो देखो भैया एक l से एक l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी विमीय सूत्र क्या हो गया, ml t पे -3 a पे -1। तो ये आपका रहा विभव प्रवणता की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, मात्रक और फिर विमीय सूत्र। अब चलिए जरा हम लोग, मैंने बोला कि वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में इसमें चेंजेस आती हैं, तो जरा उसमें संबंध भी देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कि विभव प्रवणता, यानी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपका चार्ज है, +q चार्ज ले लिया हुआ है, और अब इसके वजह से यहाँ पे आपका वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो और यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया है। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश एक आपका काल्पनिक धनात्मक आवेश होता है। काल्पनिक क्यों, क्योंकि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैसे कोई भी आवेश, छोटा से छोटा आवेश अगर होगा तो उसका वैद्युत क्षेत्र होता ही होता है, लेकिन इसको हम लोग डेरिवेशन के में यूज करते हैं और ये मानते हैं कि इसका वैल्यू क्षेत्र अपना कोई नहीं है, ताकि फॉर्मूला सही सही वैल्यू दे सके जो है, ठीक है। तो ये आपका परीक्षण आवेश है। तो भैया जरा देखिएगा, ये आवेश ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो चलिए, यानी यहाँ पे ये है। अब अगर हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आना है तो हमें इतना ही बल, इतना ही बल, लेकिन अपोजिट इधर लगाना पड़ेगा। यानी अगर 5 है तो -5, मतलब कि 5 लगाएंगे तो इधर ही चला जाएगा ना, -5 मतलब कि उसके अपोजिट, ठीक है। तो हम इसको अगर इधर विस्थापित करना चाहते हैं, कितना विस्थापित करना चाहते हैं, Δx, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। अब अगर थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हो तो कार्य भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब यहाँ पे डेल्टा, वही जब अवकलन वाला इस्तेमाल होता है तो फिर डेल्टा की जगह डी का इस्तेमाल कर लेते हैं जो है, ठीक है। तो भैया कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल अगुणे विस्थापन, ठीक है। अब विस्थापन थोड़ा सा कर रहे हो तो कार्य भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो बल F, यानी ये इंसान इस पे बल लगाएगा, अगुणे विस्थापन Δx। अब देखो बल और विस्थापन दोनों अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि भैया कार्य का फॉर्मूला होता है F(S) cos थीटा, बल गुणे विस्थापन,
और विपरीत दिशा में यानी क्या है, विपरीत मतलब तो कोण कितना बनेगा 180। ठीक, तो चलिए, या क्योंकि ये जो फोर्स के अपोजिट आप कर रहे हो विस्थापित, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर, अच्छा एक बात और मैंने बताया रहा होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र E में कोई अगर आवेश Q है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर क्या होता है QE। तो अब हमें इस पे बात करना है, इस पे ये लगाएंगे इन पे बल, इसके वजह से क्षेत्र आएगा E, यानी इसका काम है E लगाना, और आवेश कौन है Q0, तो बल कितना लगेगा उस पर, L लगा रहे हैं उन पर, F बराबर Q0 E। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी, F बराबर Q0 E, यानी बेचारा कौन तमाशा बना हुआ है ये, और मजे लेने वाले ये लोग हैं जो, ठीक है। तो चलिए, यानी क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा डब्ल्यू बराबर F यानी Q0 E और डेल्टा X, ये चीजें हो जाएंगी, यानी ये QE वही वाला फॉर्मूले से लगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बटा और ये इधर Q0 कर दीजिए और माइनस E डेल्टा X। अब बताओ, ये चीजें आपने पढ़ा रहा होगा, क्या होता है कार्य बटा आवेश यानी विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, ये बता रहा होगा डेल्टा V बराबर क्या W अपॉन Q, ऐसा है ना, यानी कार्य बटा आवेश। तो कार्य बटा आवेश क्या होता है, कार्य बटा आवेश विभवांतर यानी डेल्टा V बराबर माइनस E डेल्टा X। तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, जरा आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा देखिए तो सही, यानी यहां से आप लिख सकते हैं डेल्टा V यानी E बराबर ये सब इधर सबको भेज दो, तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, मान ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा X, और इधर भी माइनस से गुणा करो, इधर भी माइनस से, तो E की तरफ प्लस बन जाएगा और इधर बन जाएगा माइनस। तो ये चीज आ गई E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो ये भी बता रहा है कि जो यहां से आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होती है, माने क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव जो है वो दूरी के सापेक्ष क्या होता है, घटता जाता है, इसलिए माइनस है। ठीक, तो ये आपका संबंध रहा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक, अब अगर हम लोग केवल सिंपल सी बात कर लें तो यहाँ पे चीजें ये निकल करके आ गई कि जो वैद्युत क्षेत्र है विभवांतर बटा दूरी। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आएंगी, स्पष्ट हुआ होगा और आप इसे